प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, मूर्ति पूजा का क्या विज्ञान है? हमने परमात्मा को दो रूपों में जाना है, एक साकार रूप में, एक निराकार रूप में। भगवान श्री राम जब जन्म लेते हैं तो मनुष्य शरीर में उस भगवत चेतना के साथ जन्म लेते हैं, उस भगवत्ता के साथ जन्म लेते हैं जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो उस भगवत चेतना के साथ, उस भगवत्ता के साथ जन्म लेते हैं जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और कोटि कोटि देवता इस वसुंधरा पे आते रहे हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने उनके दर्शन किए हैं साकार रूप में। मनुष्य को उस साकार के भीतर भी जो निराकार है, उस राम के भीतर भी जो एक राम है। आपने रामायण काल में देखा होगा, भगवान श्री राम रामेश्वरम में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन फिर आपने देखा होगा भगवान शिव श्री राम की पूजा करते हैं, यानी कि दोनों उसकी पूजा करते हैं जो भगवान श्री राम के भी भीतर है और भगवान शिव के भी भीतर है। जिसको हम राम कहते हैं, जिसको हम ओम कहते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, वह जो एक शक्ति है, वह जो एक निराकार ज्योतिर्पुंज है, वह जो एक निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, वह जो शक्ति है, जो भगवान श्री राम के भीतर भी है, भगवान कृष्ण के भीतर भी है और भगवान शिव के भीतर भी है, वह है निराकार। लेकिन चूंकि वह निराकार है, उसको तो मनुष्य समझ नहीं पाएगा। इसलिए चूंकि हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने साकार रूप में भगवान को देखा है, जैसे कृष्ण को देखा है, राम को देखा है, तो कृष्ण के रूप में मूर्ति बना के उसको देखना अपने भाव की शक्ति से ज़्यादा मनुष्य के लिए आसान है। अपने भाव की शक्ति से राम की मूर्ति बना के उस मूर्ति में राम को देखना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। किसी भी मूर्ति के सामने जब हम नतमस्तक होते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि मैं वहाँ सरेंडर कर गया, मैंने उस मूर्ति के सामने सरेंडर कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हैं आप हैं। अब वह मूर्ति मेरे लिए भगवान बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि उस मूर्ति को साकार भगवान समझ के मैंने अपने अहंकार को त्याग दिया। और जैसे ही मनुष्य का अहंकार गिरता है, तैसे ही उसको उस परम चेतना में भीतर प्रवेश मिल जाता है। जैसे ही उस परम चेतना में भीतर प्रवेश मिलता है, तैसे ही उसको परमात्मा के उस निराकार रूप के दर्शन होने शुरू होते हैं। लेकिन ये होते हैं साकार रूप में। जब हम मूर्ति के सामने झुकते हैं, जब हम एक मूर्ति को भगवान, साकार भगवान मान के उसके सामने झुकते हैं और वहाँ हमारा संकल्प होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है आप है, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो बुद्धिहीन हूँ। हम गाते हैं ना, हम प्रार्थना करते हैं ना कि बुद्धिहीन हूँ, ना कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमें कोई बहाना चाहिए जिसके सामने हम यह स्वीकार कर लें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने यूं जल्दी स्वीकार नहीं करता है। एक पत्थर की मूर्ति को भगवान साकार मान के उसके सामने अपने गुनाहों को स्वीकार करना, अपने अहंकार को स्वीकार करना, अपने अहंकार का त्याग करना मनुष्य के लिए ज़्यादा आसान है। वह मूर्ति जरूर हमारे लिए भगवान बन जाती है जब हम उस मूर्ति के समक्ष जाके अपने अहंकार को त्याग देते हैं। और जैसे ही मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करता है, तैसे ही वह अपनी उस परम चेतना में प्रवेश कर जाता है। परम चेतना में प्रवेश करने के लिए आपके अहंकार का गिरना अनिवार्य है। अब वह अहंकार क्या है? उसका बड़ा सूक्ष्म रूप है। अहंकार क्या है? मैं परमात्मा को पालूंगा,
मैंने परमात्मा को फल चढ़ाया, मैंने परमात्मा को प्रसाद चढ़ाया, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने ध्यान किया, मैंने पूजा की, मैंने प्रार्थना की, मैं मंदिर आया। यह जो मैं आया, यह जो मैं मंदिर आया, यह जो मैंने प्रार्थना की, यह जो मैंने ध्यान किया, यह जो मैंने पूजा की, जब हम झुकते हैं यह मैं का भाव समाप्त हो जाता है। जब हम झुकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, कभी ना कभी मनुष्य के जीवन में यह घटना घट सकती है, निरंतरता से मंदिर की मूर्ति के सामने झुकने से अहंकार गिर जाए कि मैं कुछ हूं। निरंतरता से पत्थर की मूर्ति के सामने झुकने से एक दिन अहंकार 100% विसर्जित हो जाएगा, और जैसे ही अहंकार 100% विसर्जित होगा तैसे ही आपके भीतर चेतना के ताले खुलेंगे। कब खुलते हैं वह ताले? जब आप एक क्षण के लिए भी इस भाव को अपने भीतर बचा के नहीं रख पाते हैं कि मेरे किए कुछ हो सकता है। जैसे ही ये सारे भाव गिरते हैं कि मेरे किए कुछ हो सकता है, मेरे किए कुछ नहीं हो सकता है, तैसे ही आपके विचार शून्य हो गए। यह जो आपका अहंकार है, यह जो आपका मैं है, यह जो आप निरंतरता से मैं चिल्लाते रहते हैं, मैंने ध्यान किया, मैंने पूजा की, मैंने प्रसाद चढ़ाया, मैंने दान किया, यह मैं ही ताले का कार्य कर रहा है आपके और आपकी चेतना के बीच में। तो परमात्मा के मंदिर में जब मूर्ति के समक्ष हम जाते हैं, झुकते हैं, आज नहीं कल धीरे धीरे हमारा अहंकार गलता है, विसर्जित होता है। और जिस दिन अहंकार न्यूनतम हो जाएगा, जिस दिन अहंकार शून्य हो जाएगा, उस दिन एक घटना और घटेगी। वह यह घटेगी कि हम निर्विचार अवस्था में पहुंच जाएंगे। जो भी हमारे भीतर विचार चलता है वह हमारे अहंकार के कारण ही चलता है। आज हम अपने अहंकार को गिरा दें, आज से ही आपका मन नाम की चीज़ आपके भीतर नहीं बचेगी। आपका मन गायब हो गया, आपके विचार गायब हो गए। मन जैसा मित्रों भीतर शरीर में कुछ है भी नहीं। कितना भी शरीर का अन्वेषण करो, मन जैसी कोई ग्रंथि आपके भीतर नहीं है। मन जैसी कोई ग्रंथि नहीं है। मन है समस्त इंद्रियों का जोड़। और जब आपने यही स्वीकार कर लिया कि मैं कुछ नहीं हूं, तो सारी इंद्रियां सरेंडर कर गई, वह जोड़ खत्म हो गया। वह जो मन के साथ इंद्रियों का एसोसिएशन था वह खंडित हो गया, निर्विचारता सध गई। और जैसे ही निर्विचारता सधी तैसे ही आप अपनी अंतर चेतना में प्रवेश कर गए और उस भगवत्ता को उपलब्ध हो गए। यही कार्य ध्यान से किया जा सकता है, यही कार्य मूर्ति के सामने झुक के किया जा सकता है, यही भजन से किया जा सकता है, यही कीर्तन से किया जा सकता है। सारी जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाकलाप हैं वह सारे एक ही दिशा में आपको लेके जाते हैं। कैसे आपका अहंकार गिरे, कैसे आप निरअहंकारी बने, कैसे आपके विचार गिरे, और जैसे ही आपके विचार गिरे कैसे आप अपनी चेतना में भीतर प्रवेश करें और आप कह सकें अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ।